Hello students, I am Anurag Rai. In this video I am going to explain chapter 4 from Poetry, Special English class 9th NCERT. The name of the poem is Lake Isle of Infree. The same poem has been given in chapter number 14 Special English class 10th MP board. So I repeat the name of the poem Lake Isle of Infree, written by William Butler Yeats. So Lake Isle of Infree is a place. Isle means island. It is an island where a lake flows and the water of the lake joins the sea. The place is known for its peace and tranquility. The poet William Butler Yeats had passed a lot of time as a boy in the place. The poem William Butler Yeats likes this place, Lake Isle of Infree, very much, as he had spent a lot of time during his childhood in the same place. He likes the poem, he likes the place because this place, Infree, is full of peace and tranquility and also natural beauty, and it is known for its natural beautiful atmosphere. So the poem starts from here. I will arise and go now and go to Infree, and a small cabin built there of clay and wattles made. We will thoroughly translate the poem from English to Hindi. So here the poet has given us 3 stanzas. So the first stanza starts, I will arise and go now and go to Infree, and a small cabin built there of clay and wattles made. लेखक कहता है, विलियम बटलर यीट्स बोलता है कि मैं अभी तुरंत उठ खड़ा होऊंगा और इनफ्री जाऊंगा और वहाँ अपने रहने के लिए एक मिट्टी और लकड़ी और घास की टटिया से एक झोपड़ी नुमा केबिन अपने रहने के लिए एक झोपड़ी नुमा कमरा मिट्टी और घास और लकड़ी की टटिया से बनाऊंगा. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. अब चूंकि लेखक वहाँ जाकर रहना चाहता है तो लेखक ये भी कहता है कि जब वो वहाँ रहेगा तो उसे खाने की भी आवश्यकता होगी, तो उसके लिए वो अपने केबिन के पास 9 फलियों की क्यारियाँ उगाएगा और वो मधुमक्खी पालन भी करना चाहता है. वो चाहता है कि एक छत्ता हो जिसमें मधुमक्खियाँ हों जिससे उसे शहद मिल सके. और वो लेखक कहता है कि मधुमक्खियों की बजिंग साउंड के साथ, मधुमक्खियों की भिनभिनाहट के साथ वो उस द्वीप पर शांत प्राकृतिक सुंदरता से भरे उस द्वीप इनफ्री पर जो कि एकांत है और शांति के लिए जाना जाता है, उस द्वीप पर वो शांत वातावरण में, जिस वातावरण में मधुमक्खियों की बजिंग की भनभनाहट की साउंड हो, उसमें जंगल में खुले मैदान में वो रहेगा. एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स. लेखक कहता है मुझे वहाँ पर शांति मिलेगी. ऐसा इसलिए क्योंकि लेखक ने उस द्वीप पर बचपन में काफ़ी समय बिताया है और वो बहुत ही एकांत और शांत द्वीप है, प्रकृति की सुंदरता से भरा हुआ. तो लेखक को वहाँ शांति का अनुभव होता है, इसलिए जीवन की तनाव और भाग दौड़ से बचकर वो उस शांत जगह पर जाना चाहता है. और लेखक कहता है कि मुझे वहाँ शांति मिलेगी, शांति जो कि धीरे धीरे आती है. ऐसे लेखक वर्णन करता है जैसे कि ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, जैसे कि सुबह का पर्दा धीरे धीरे जैसे गिर रहा हो. इससे लेखक का आशय है कि सुबह के समय वहाँ लेक आइल ऑफ इनफ्री द्वीप पर क्लाउडी बादल जैसा मौसम होता है, जिससे बादल की वजह से व्यू जो है, दृश्य जो है वो धुंधला होता है, दिखता नहीं है. तो बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे कि मॉर्निंग ने कोई पर्दा या घूंघट ओढ़ लिया हो जिससे मॉर्निंग का
का चेहरा, मॉर्निंग अपने आप को छुपा रही हो घूंघट ओढ़कर, ठीक वैसे ही सुबह के समय वहाँ बादल से छा जाते हैं और उससे दिखता कम है। और शांति उसे तब भी महसूस होगी जब क्रिकेट, यहाँ पर झिंगूर जो होता है, झिंगूर एक बरसाती कीट जो बरसात में निकलता है, झिंगूर के टर की साउंड जो है, झिंगूर का साउंड से भी उसे शांति का अनुभव होगा। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। लेखक कहता है कि इन्फ्री में आधी रात को ऊपर आकाश में तारे टिमटिमाते हैं और दोपहर को एक पर्पल बैंगनी कलर की आभा सी छा जाती है। तो ये रात में तारे टिमटिमाना या दोपहर की पर्पल रोशनी से भी उसे शांति का अनुभव होगा। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और शाम को लिनेट नाम की एक छोटी सी चिड़िया होती है जो कि गाती बहुत अच्छा है, यानी चहचहाती बहुत अच्छा है। तो शाम जो है वो पूरी तरह से लिनेट के हवा में मंडराने और उसके पंखों के फड़फड़ाहट से भरी होती है, जिससे भी उसे शांति का अनुभव होता है। थर्ड स्टैंजा में लेखक कहता है, आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। लेखक कहता है मैं अभी उठ खड़ा होऊंगा और जाऊंगा इन्फ्री, क्योंकि लेखक कहता है कि दिन रात यानी कि सारा समय लेखक कहीं भी हो, लेखक का मानना है कि सारा समय उसे इन्फ्री द्वीप में जो झील बहती है और झील का पानी कल कल करके बहता हुआ आकर समुद्र तट से टकराता है, तो जो साउंड आता है सारे समय उसे वो आवाज़ अपने मन में, अपने अंतर मन में सुनाई देती है, महसूस होती है। आगे लास्ट की 2 लाइन्स में लेखक कहता है, वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेमेंट्स ग्रे आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर। लेखक कहता है कि जब कभी मैं सड़क पर खड़ा होता हूँ या ग्रे कलर के पेवमेंट यानी फुटपाथ पर भी खड़ा होता हूँ कभी शहरों में, तब भी मुझे अपने दिल की बहुत भीतरी गहराई तक इन्फ्री द्वीप पर बहने वाली उस झील की कलकलाहट की आवाज़ मुझे अपने दिल में महसूस होती है। तो इस पोयम में लेखक विलियम बटलर यीट्स जो है वो सांसारिक मोह माया से, दुनिया के झंझट झमेलों से और टेंशन्स से बचने के लिए लेक आइल ऑफ इन्फ्री जाना चाहता है शांति की तलाश में। सो दिस इज़ अवर पोयम